पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो। मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। ब्रह्मसूत्र 2:1-11:30। सर्व शक्तियों से युक्त है वह देव। परादेवता संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग है इसलिए कहा। तद्दर्शनात् सर्वकर्मा है सर्व काम है इत्यादि श्रुतियों के अनुशीलन से सर्वशक्ति संपन्नता उसकी सिद्ध है। पिछले दिनों कहा गया कि शक्ति की आलोकोत्तर चमत्कृति है कि वो अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। ऐसे ही विचित्र विविध शक्तियों से युक्त ब्रह्म तत्व है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान वलक क्रिया च। श्वेता स्वतर उपनिषद आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। शक्ति के द्वार से ही परमात्मा तत्व पृथ्वी आदि कार्यों के रूप में स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उल्लसित होता है। यह अभिप्राय है। सर्वकर्मा है सर्व काम है। जानाति इच्छति करोति अवरोह क्रम से यह तथ्य सिद्ध है। आरोह क्रम से कर्म के मूल में इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान अनिवार्य है।
जानाति क्षति करोति। विज्ञानमय कोश को लेकर हमारे आपके जीवन में ज्ञातृत्व सिद्ध है। मनोमय कोश को लेकर इच्छा सिद्ध है। प्राणमय कोश को लेकर क्रिया सिद्ध है। ज्ञान शक्ति संपन्न, इच्छा शक्ति संपन्न, क्रिया शक्ति संपन्न हम हैं। विज्ञानम यज्ञम तन्ते कर्माणि तन्ते पिछा, इस श्रुति के आधार पर भी यह तथ्य सिद्ध है। भगवान जिस प्रकार ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति से संपन्न है, वैसे ही हमको भी उन्होंने विज्ञान के द्वार से ज्ञान शक्ति संपन्न, मन के द्वार से मनोद्वार से इच्छा शक्ति संपन्न और प्राण के द्वार से क्रिया शक्ति संपन्न किया है। एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात् उपपद्यते विचित्रो विकार प्रपंच इत्युक्तम्। ब्रह्म यद्यपि एक ही है, सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्। हे सौम्य या हे सौम्य शीतल स्वभाव वाले, महाप्रलय की दशा में एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म तत्व ही शेष था। एकम एव अद्वितीयम स्वगत सजाति विजाति भेद शून्य था। वह अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है, सादृश्य को लेकर सजातीय भेद की प्रसक्ति होती है, विसदृश को लेकर विजातीय को लेकर विसदृश को लेकर विजातीय भेद की प्राप्ति होती है। महाप्रलय की दशा में स्वगत सजातीय विजातीय त्रिविध भेदों से विनिर्मुक्त एकमात्र सद्घन चिद्घन आनंद घन ब्रह्म तत्व ही शेष था। बट का एक बीज होता है, एक फल लीजिए बट का, उसमें जितने बीज हैं वो स्वगत भेद संपन्न होंगे, हैं ही। एक एक बीज से कदाचित एक एक वृक्ष कालांतर में उत्पन्न हो जाएं, उन वृक्षों में सजातीय भेद की प्राप्ति होगी। और वृक्षों में गोंद लग जाए तो विजातीय भेद की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब विजातीय और सजातीय के मूल में स्वगत भेद ही काम करता है। अपनी ओर से दृष्टांत दिया है। ब्रह्म तत्व एकम एव अद्वितीयम स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य। अब न्याय प्रस्थान वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार विचार करेंगे। न्याय प्रस्थान के अनुसार एकम एव अद्वितीयम, उनके यहाँ तो एक जो है जातिवादक सिद्ध होता है। कोई तत्व स्वरूपता एक है तो वहाँ जाति की प्रसक्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एकम एव अद्वितीयम यह क्रम है। स्वगत सजाति विजातीय भेद के वारण के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। कल हमने बताया था आकाशत्व जाति है या धर्म है। आकाश तो एक है तो आकाशत्व को जाति न कहकर धर्म कहना चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड भेद से जब आकाश में भेद मान लेंगे तब आकाशत्व जाति भी है। अथवा एक ही ब्रह्मांड में भूताकाश भावाकाश महाकाश इत्यादि भेदों की प्रसक्ति हो जाएगी तब आकाशत्व जाति भी है विवक्षावसात। इस प्रकार से ब्रह्म तत्व एकम एव अद्वितीयम स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य, यह श्रौतक क्रम है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है सर्ग दशा में सृष्टि काल में
तो उसे त्रिविध भेदों से संपन्न मानना ही चाहिए। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने यह प्रश्न उपस्थापित किया। मान लिया कि महाप्रलय की दशा में ब्रह्म स्वगत सजाति विजाति भेद शून्य होता है, लेकिन सर्ग दशा में तो त्रिविध भेदों की प्राप्ति होगी ही, क्या होती ही है। इसका उत्तर दिया, सर्ग दशा में भी सृष्टि दशा में भी ब्रह्म तत्व यथावत स्वगत सजाति विजाति भेद से शून्य ही सिद्ध होता है। क्योंकि सृष्टि की पृथक सत्ता अगर हो तब तो वह किसी प्रकार के भेद का आधान करने में समर्थ हो। सृष्टि की स्वतः सत्ता ही नहीं है। इसलिए सृष्टि दशा में भी वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है वह स्वगत सजाति विजाति भेद शून्य ही है। ब्रह्म एक ही है, तो विविध रूपों में सर्व रूपों में उसकी अभिव्यक्ति कैसे सिद्ध हो सकती है। तो विचित्र शक्ति होगा। भाष्यकार भगवान ने कहा विचित्र शक्ति के योग से यह तम प्रधान प्रकृति उसे पंचभूतों के रूप में अभिव्यक्त कर देती है। मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति उसे जीवों के रूप में अभिव्यक्त कर देती है। शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति उसे जगदीश्वर के रूप में अभिव्यक्त कर देती है। ब्रह्म तत्व एक है, लेकिन माया शक्ति त्रिगुणात्मिका है। शुद्ध सत्व के योग से अपने आश्रय ब्रह्म तत्व को जगदीश्वर के रूप में, मलिन सत्व के योग से जीव के रूप में, तम प्रधान प्रकृति के योग से जगत के रूप में अभिव्यक्त करती है। पंचदशी नामक जो ग्रंथ है 15 प्रकरण हैं, अगर वो तैयार कर लें तो सभी प्रस्थानों की कुंजी है उसमें। इतनी दक्षता पूर्वक उन्होंने सभी प्रस्थानों का अध्ययन करके लिखा है। 15 प्रकरण। प्राचीन संत कहते थे जिनकी मति पंचदशी ने डसी पंचदशी ने जिनकी मति डस लिया। सब शास्त्रों को खोलने के लिए कुंजी का काम पंचदशी करती है, जिसमें 15 प्रकरण। इन आचार्यों ने जो उपकार किया, हम लोग तो नतमस्तक ही हो सकते हैं, बदले में कुछ नहीं कह सकते। कल ही बताया वाचस्पति मिश्र जी को यह भी नहीं पता चलता था कि वो विवाहित हैं। जो दीप प्रज्वलित करती है दीप बुझ न जाए, इसके लिए सावधान रहती है। उनको उनकी पत्नी है, ये भी नहीं उनको मालूम तो इतने अंतर्मुख होकर उन्होंने भाष्य पर भाव व्यक्त किया, जिसका नाम भामती है। यह इसीलिए कहा एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति होगा तो उपपद्यते विचित्र विकार प्रपंच इत्युक्तम। मान लिया कि ब्रह्म एक ही है, सजाति स्वगत विजाति भेद से विहीन है, या स्वगत सजाति और विजाति भेद से विभिन्न है, लेकिन विचित्र शक्ति के योग से विचित्र विकार मन कार्य प्रपंच उसके द्वारा अभिव्यक्त होता है। यह वह शक्ति योग से सष्टा भी सिद्ध हो जाता है। तत्पुनः कथम अवगम्यते विचित्र शक्ति युक्तम परम ब्रह्मेति। अब भगवान भाष्यकार लिखते हैं, भला इस तत्व का अधिगम कैसे होता है कि ब्रह्म तत्व विचित्र शक्ति से युक्त है। परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान वलक क्रिया च। स्वाभाविकी है या ज्ञान, बल और क्रिया, 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। इच्छति के स्थान पर बल शब्द का प्रयोग किया गया। स्वाभाविकी ज्ञान वलक क्रिया च। तदुक्तम तदुच्यते, इसी तथ्य को उद्भाषित करते हैं। सर्वोपेता च तदर्शनात्, यह जो सूत्र है सबसे उपेत है वह पर देवता, परादेवता अर्थात परम देव परमात्म तत्व सर्वशक्तियों से संपन्न है। इसलिए विचित्र कार्यों की निष्पत्ति
में समर्थता उसे सुलभ है। सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता इति अभ्युपगमतव्यम। परा देवता क्यों कहा? संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए। सर्वशक्ति युक्त है परा देवता यह कहा। कुतः तद्दर्शनात्, बोला ऐसा क्यों? तो इसमें श्रुति प्राप्त है। उस श्रुति अर्थात श्रुतियों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि परम तत्व परमात्म तत्व क्या है? सर्वशक्तियों से संपन्न है। और श्रुति कौन सी है? छांदोग्य उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। भगवान भाष्यकार उन वचनों को समुद्रित करते हैं। तथा ये दर्शयत श्रुति सर्वशक्ति योगम परस्या देवताया। जैसा हमने कहा, श्रुति के आधार पर श्रुति स्वयं ही सर्वशक्ति योग से युक्त पर देवता को अर्थात परम देव परमात्म तत्व को दर्शाती है। सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदम अभ्यातो वाक्यनादरः, ये सब सत्य काम सत्य संकल्प या सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वकर्म है, सर्वकाम है, सर्वगंध है, सर्वरस है, इन सब को सब ओर से व्याप्त किए हुए है और वाक रहित है, निष्काम है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, सर्वज्ञ है। हे गार्गी, इस अक्षर ब्रह्म के शासन में सूर्य और चंद्र भी विधृत होकर अवस्थित हैं, सबको धारण किए हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण का ये सिद्धांत परमात्मा तत्व की विद्यमानता से कहीं भी विसंगति नहीं होती। सूर्य चंद्र इत्यादि आकाश में सूर्य हैं, किस रस्सी से बांध के टांगे गए हैं, ये सब नहीं कह सकते। भगवान की लीला है विचित्र। यह सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता इति अभ्युपगंतव्यम। वह जो पर देवता है, परमात्मा तत्व है, सर्वशक्तियों से समवेत है, युक्त है, यह अभिप्राय। कुतः यह तद्दर्शनात्, पहले कहा था भगवान की जो शक्ति है वह उनके समाश्रित है। कुतस्तद्दर्शनात् तथा ही दर्शयत श्रुति सर्वशक्ति योगम परस्या देवताया। इसी प्रकार श्रुति दर्शाती है सर्वशक्ति से युक्त है पर देवता। सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरसा सर्वमिदम अभ्यातो वाक्यनादरः, यह कहा। सर्वकर्म है, सर्वकाम है, सर्वगंध है, सर्वरस है, इन सब को सब ओर से व्याप्त करने वाला है। आगे वाक रहित है। इसी प्रकार सत्य काम सत्य संकल्प, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। अब यहाँ पर कोई कह सकते हैं सत्य काम कह दिया तो इसी से सत्य संकल्प की भी सिद्धि हो गई, तो पर्यायवाचक शब्द जैसा लगता है, लेकिन अब अंतर भेद कर लेना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। संकल्प प्रभवान, काम जो होता है संकल्प प्रभाव होता है। गीता के द्वारा इसको ठीक को समझा लेनी चाहिए। या सर्वज्ञ सर्वविद, यहाँ भी जो सर्वज्ञ है सर्वविद है। सर्वज्ञ का जो अर्थ होता है वही सर्वविद का भी अर्थ होता है। फिर यह सर्वज्ञ सर्वविद कैसे कहा? सामान्य रूप से भी सबको जानता है, विशेष रूप से भी सबको जानता है। मिट्टी के जितने कार्य हैं सामान्य रूप से हम उनको मृद विकार मृत कार्य कह सकते हैं। विशेष रूप से वह या घट है या कुल्लर है या सकोर है, इसी प्रकार भगवान जो हैं सामान्य रूप से भी सबको जानते हैं, विशेष रूप से भी सबको जानते हैं।
चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। कबीरदास ने कहा चींटी होगी, उसके पाँव कितने सूक्ष्म, उसमें घुंघरू नूपुर कितने सूक्ष्म। ऐसे नूपुर को पहनकर चींटी देवी जब चलेगी, उससे जो आवाज़ ध्वनि की अभिव्यक्ति होगी साहब उसको भी सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे, नूपुर वह भी साहब सुनता है, भगवान है। इसलिए भगवान शिवाजी को कुछ अहंकार हो गया, मेरे राज्य में सब प्रसन्नतापूर्वक भोजन वस्त्र आदि से संतृप्त हैं। गुरुदेव समझ गए कि चेलवा को अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा चल शिवा जरा जंगल में जाएं, सैर करा में। हाँ गुरुजी जैसी आज्ञा है। हाथ में हथौड़ा ले लिया, आज्ञाकारी थे। उन्होंने कहा ये घन पत्थर है, इसको फोड़। तोड़ा, सैकड़ों चींटियाँ मुँह में दाना लिए हुए निकली। शिवाजी घनीभूत पत्थर में इन चींटियों के मुंह में दाना तुमने ही पहुंचाया होगा ना। महाराज अहंकार टूट गया, समझ गया मैं कुछ भी नहीं, मुझ में देने की क्षमता भी उस परमात्मा की ही है। यह दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, पहले लोग आते थे, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, यही बात है। गुरुदेव ये महाराष्ट्र में रामदास जी को, समर्थ रामदास जी को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन वो और संप्रदाय फल फूल है। क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था को पूर्ण रूप से मानते थे। बाद में जो पंथ चला तो रामदास जी को भूल करके अमुक 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 वारकरी संप्रदाय सब नाम क्या लें। रामदास जी पूर्ण वर्णाश्रम के समर्थक थे। आ गई है ना, दासबोध पुस्तक आ गई ना, 50 हमने 50 बार निमसार में पढ़ा होगा दासबोध। मूल तो मराठी में, हिंदी अनुवाद बहुत बढ़िया 60 साल पहले। अगर नीति निपुण होना हो, अध्यात्म निपुण होना हो, बोलें कैसे, गावें कैसे, सब विधा उसमें, नाच कैसे करें। जीवन में एक बार दासबोध का अध्ययन करना चाहिए। वो जो पवन होते हैं ना, पवन, उनको दे दें। पहले तो आप जितने हों 5-7 सब एक एक प्रति ले लो। दासबोध का अध्ययन करना चाहिए। तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं जिसमें पारंगत न व्यक्ति हो जाए। क्या प्रश्न किया था? आजकल वर्णाश्रम की धारा के विरुद्ध धारा लोगों ने चला दी, इसलिए रामदास जी को भूल गए। यहाँ तक कि समर्थ रामदास जी की परंपरा में जो उसके नाना है ना, वो जो लिख रहा बच्चा, समर्थ रामदास जी की परंपरा में वो भी अब वो वारकरी संप्रदाय के आधार पर ही पूजते हैं, जाने जाते हैं। रामदास की चर्चा करके वो भी सम्मान नहीं पा सकते। तो पंथाइयों ने इतना आक्रमण कर दिया कि वर्णाश्रमनिष्ठ जो रामदास जी वो थे, शिवाजी के गुरु जी रामदास जी, उनको लोग भूल ही गए। यह कालक्रम से। अच्छा, ज्ञानेश्वरी भी ज्ञानदेव भी थे ही, वहीं के दिन सर्वकर्मा वही कहा। सत्य काम है, सत्य संकल्प है, यह संकल्पा जायते कामक। सत्य काम भी है, सत्य संकल्प भी है। मते का करे अन्यथा असने कोई। भगवान का संकल्प अमोघ होता, सत्य सत्य की प्रतिष्ठा होती है जीवन में, तो सब क्रिया की सिद्धि होती है। सिद्धि चाहिए या नहीं? हाँ, नहीं किसने कहा? कौन थे? बुरा मत मानो। हाँ, ये इनको नहीं चाहिए सिद्धि। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? फलोपलब्धि। सिद्धि का अर्थ क्या है? फलोपलब्धि। किसको सिद्धि नहीं चाहिए? प्यासा व्यक्ति पानी पीता है तो प्यास की निवृत्ति, पुष्टि, तृप्ति, ये फल है या नहीं?
ये सिद्धि हुई नहीं। क्या प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रवृत्ति और प्रीति का नियामक कौन है? पानी पीने पर प्यास की निवृत्ति हुए बिना नहीं रहेगी। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि का संचार हुए बिना नहीं रहेगा और अंत में तृप्ति का संचार हुए बिना नहीं रहेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे सिद्धि नहीं चाहिए? सिद्धि का अर्थ है फलोपलब्धि। क्या और तत्व ज्ञान की सिद्धि भी तो, मोक्ष की सिद्धि भी तो सिद्धि है ना। सिद्धि सबको चाहिए। सिद्धि नहीं चाहिए तो भोजन में प्रीति प्रवृत्ति क्यों होगी? भोजन करने अभीष्ट भोजन मिल जाए तो कितने फलों की प्राप्ति होती है? 3। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत। भूख की निवृत्ति होती है, पुष्टि की प्राप्ति होती है, तृप्ति की स्फूर्ति होती है। भोजन करिए तृप्त तो लागी, अंतिम फल है तृप्ति। ऐसे ही अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई। हम कैसे समझें कि हमारे जीवन में हो गई या मुख्य जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई? फलोपलब्धि से ना, सिद्धि से ना। साध्य की सिद्धि होगी नहीं। रेखागणित में ज्योमेट्री में साध्य होता है फिर सिद्धि। और थ्योरम नंबर 2 में ये पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर कथमक नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो कल्पना की वो व्यर्थ गई। सिद्धि किसको नहीं चाहिए? लोग समझते हैं आकाश में उड़ जाना ही सिद्धि है। सिद्धि माने फलोपलब्धि। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोत निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। यह है निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। कल हमने बताया सिद्धि के 2 भेद हैं, स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि। क्या सिद्धि के कितने भेद हैं? 2 हैं। कौन कौन? स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि। स्वतः सिद्ध की सिद्धि क्या है? गीता में सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। यह और आरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्यैव शम कारण मुच्यते। यह साध्य की सिद्धि हो गई। दोनों प्रकार की सिद्धि सबको चाहिए। भोजन करते हैं तो तृप्ति, यह सिद्धि है। सिद्धि किसको नहीं चाहिए? वो जो प्रसिद्ध है आकाश में उड़न इत्यादि, यही सिद्धि थोड़े है। फलोपलब्धि का नाम सिद्धि है। तो स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि, 2 प्रकार की सिद्धि। यज्ञन दानेन तपसा न सके न ब्राह्मणा विविधिशन्ति। विविधिशा भी तो सिद्धि है या नहीं? यह हुआ। सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंध भी है, सर्वरसा सर्वमिदम। यह हुआ। सर्वकर्मा है, सर्वकाम है, सर्वगंध है, सर्वरस है। जब सर्वाधिष्ठान है तो सर्वरूपता हो ही गई उसकी। अभिप्राय बिनु पद चले आगे आवेगा। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णा। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्तावर योगी। बिनु पद चले, भगवान को चलने के लिए पाँव की आवश्यकता है क्या? क्यों? एक स्वरूप वैभव, एक सिद्धि का वैभव, 2 वैभव होता है। जहाँ जहाँ हम जाएंगे उड़ के सही, गरुड़ जी भी जाएंगे या हवाई जहाज आदि से हम जाएंगे, वहाँ पहले से ही गया हुआ आकाश मिलेगा या नहीं? स्वरूप वैभव के पल पर सिद्धि। क्या आकाश को उड़ने की जरूरत थोड़े, जहाँ जहाँ हम जाएंगे। हे राम जी, कृष्ण का वशिष्ठ जी ने, एक बार मेरे मन में जिज्ञासा हुई आकाश का ओर छोर प्राप्त कर लूँ। राम जी को वशिष्ठ जी ने कहा। फिर क्या था? सिद्ध शरीर से मैंने उड़ान भरना प्रारंभ कर दिया। अंत में सिद्ध शरीर से उड़ान भरने पर भी थक गया, आकाश का कोई अंत नहीं पाया। तब मैंने सोचा मेरा तो उड़ना व्यर्थ गया। फिर मैंने क्या किया? निसंकल्प
स्वयं को बना लिया, आकाश का अंत आ गया। किसी भी अनात्म वस्तु का अंत पाना हो, संकल्प का त्याग कर दीजिए, निसंकल्प हो जाएंगे, उसका अंत हो गया। नहीं तो पुराण भर के तो आकाश का अंत नहीं पा सकते। ठीक हुआ, यह बात जच गई इनको। ढौवा लगे न फिटकिरी रंग चोखो निकले। हाँ? क्या कहते हैं महाराज, मुझे इसके लिए प्रश्न था। हमारे रामायण में शबरी का जो वर्णन दिया है वो हमें रामायण निर्माण से हमें कल्पात्री स्वामी दिया है कि ब्राह्मण थे। हाँ ठीक। तुलसीदास जी ने दिया है कि वह यह थी। कौन? रामचरितमानस में किसने कहा? तुलसीदास जी ने एक ऐसा यह दोहा मिला था, तो दोनों में से कौन सा रहेगा? कौन सा रामचरितमानस कौन से है जो जिसे शूद्रा सिद्ध होती बताइए, कोई पंक्ति बताइए। या शबरी के बेर सुदामा का तंडुल तो नहीं है। रामचरितमानस में कौन सी पंक्ति है जो शबरी को शूद्रा सिद्ध करती बताए? अधम जाति बोला उसको। हाँ, मेरे पास दोहा नहीं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम तहिमा ममति मंद गवारी। ये इसमें आत्म प्रशंसा में निंदा में तात्पर्य नहीं है, अपनी हीनता को व्यक्त कर। अधम ते अधम, अधम अति नारी, नारी के लिए है या अपने लिए? नारी होती हुए भी मतमंद गवारी। कोई गुरु के सामने, ईश्वर के सामने दैन्य व्यक्त करता है, उसका अर्थ उससे हीनता थोड़ी हो जाती। श्रमणी नाम था, शबरी नहीं श्रमणी। और आनंद रामायण का अध्ययन कीजिए। नशा दासी, नशा दासी, वह दासी नहीं थी, शूद्रा नहीं थी। कहाँ निषेध किया गया? आनंद रामायण। और कौन सा वस्त्र कौन धारण किए हुए थे? कृष्ण मृग चर्म। कृष्ण मृग चर्म राम लक्ष्मण के लिए राम रक्षा स्तोत्र में आया कृष्ण मृग चर्म। विशेषकर कृष्ण मृग चर्म धारण करने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। राम रक्षा स्तोत्र आदि के द्वारा अगर क्षत्रिय तक भी पहुंच जाए कृष्ण मृग चर्म, तो नशा दासी कहकर नामतः न शबरा स्वामी जाति से सबर थे या नाम से? मीमांसा पर जिन्होंने भाष्य लिखा शबरा स्वामी और जाति से सबर थे। वो तो मिथिलांचल में मुसाहर, एक ब्राह्मण का नाम था मुसाहर झा। मूसे का चूहे का अपहरण करके जो चूहे के द्वारा चुराए गए धन आदि को ले ले, धान आदि को मुसाहर झा। लोग नजर न लगा लें इसलिए खोटा नाम रखते हैं। तो शबरा स्वामी नाम जो था तो शबर जाति के थे या नामतः श्रवणी? श्रमणी, शबरी भी नहीं है नाम, श्रमणी। और दूसरी बात यह है, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी से गंगाजल मंगा के राम जी ने पिया। लक्ष्मण ने लिखा है, जो राम जी गंगाजल भी लक्ष्मण के द्वारा लाए जाने पर पिए, तो शबरी के बैर जूठे कैसे खा लेंगे? जूठे बैर का अर्थ है कि एक एक बैर को चखती थी वृक्ष के। जिस वृक्ष का बेर सबसे बढ़िया लगा वो भगवान राम के लिए, ये नहीं कि जूठा करके देते गए। हाँ, क्या मिलेक्स इन्होंने शबरी के बेर सुदामा के तंडुल रुचि रोग लगाए। दूसरी बात है उसमें अर्थवाद, अगर कोई हिंदी में लिखवे दिया, तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा है। ठीक न फिटकरी रंग गेरू लगे न फिटकरी रंग चोखो निकले बढ़िया। यह हुआ सत्य कामा सत्य संकल्प है। यह सर्वज्ञ सर्वित दोनों शब्द हैं। सर्वज्ञ भी है, सर्वित भी है। सामान्य रूप से भी सबको जानता है, विशेष रूप से भी सबको जानता है। हम सामान्य रूप से सबको जान भी लें तो आवश्यक नहीं है, तत्त कार्य को विशेष रूप से भी जान ही लें। जीव सामान्य रूप से सबका ज्ञाता होने पर भी विशेष रूप से सबका ज्ञाता नहीं हो सकता है। भगवान सामान्य रूप से भी सबको जानते हैं, विशेष रूप से भी सबको जानते हैं।
स्वामी अखंडानंद विनोदी थे, सबसे ज़्यादा विक्षिप्त तो भगवान ही होंगे। एक के पाप पुण्य को समझ लेने पर ही विक्षेप होता है, ये पापी है, पुण्यात्मा है। भगवान से ज़्यादा विक्षेप किसको होगा? विनोदी बहुत। हम हंसाते खोते मन धीरे धीरे बोलते। यह सर्वज्ञ सर्व, इसलिए असंग भी तो है ना। असंगो नहीं सज्जते असंगो ही अयम पुरुष है। भगवान की असंगता भी है, सर्वज्ञ भी हैं, सर्वित भी हैं। सर्वज्ञ सर्वित सामान्य रूप से भी सबको जानते हैं, विशेष रूप से भी सबको जानते हैं। मैंने पहले कहा चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है, किसने कहा? कबीरदास जी ने। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्ग्य सूर्यचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठता। अभी मुस्लिम जगत में बहुत क्रांति है। महिलाओं ने कह दिया कि हिंदुओं के यहाँ मातृशक्ति का कितना सम्मान है, हमारे यहाँ तिरस्कार 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 तिरस्कार, पढ़ना भी नहीं, ये नहीं वो नहीं, हमसे ज़्यादा उत्पीड़ित कोई नहीं, इसलिए इन सब प्रथाओं को भंग करूँगी। बहुत वही बताते कौन? पवन बताते रहते। आजकल बहुत क्रांति हो रही है हिंदुओं के यहाँ देखो गार्गी, ईरान आदि में सब जगह क्रांति शुरू हो गई। हमारे यहाँ गार्गी सुलभा मैत्रेयी, गार्गी सुलभा मैत्रेयी कहाँ की थी? सब मिथिला की थी। गार्गी सुलभा मैत्रेयी। और मंडन मिश्र की पत्नी कौन थी? भारती, सरस्वती भारती, ये सब। तो मातृशक्ति को कितना प्रबुद्ध बनाया गया। गार्गी सुलभा मैत्रेयी, ये सब। हमारे यहाँ मातृशक्ति को कभी भी शील की रक्षा भी एक नंबर, और वैदुष्य में भी क्या कहना, बहुत बढ़िया। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ होना था लीलापूर्वक। मंडन मिश्र जैसा शिष्य मिल जाएगा, सन्यासी हो जाएंगे, सब काम बन जाएगा। अब शास्त्रार्थ के लिए भाई न्यायाधीश कौन हो? देखिए शंकराचार्य, उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी से बढ़िया न्यायाधीश कौन? कितना विश्वास था कि ये पक्षपात नहीं करेगी। न्यायाधीश कौन? भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में निर्णय देने वाला कौन या निर्णय वाली कौन? मंडन मिश्र की पत्नी को भगवान शंकराचार्य ने कहा यह अध्यक्षता करेगी। उसने कहा कि आप अतिथि होकर आए हैं, ये पतिदेव हैं, मुझे भोजन भी बनाना, ये भी बनाना है, मैं इतनी देर कहाँ बैठी रह सकती हूँ? दोनों के गले में एक एक माला डाल देती हूँ, जिसकी माला मुरझा जाए वो पराजित। लो उसके पति की माला मुरझा गई, पराजित हो गई। ये भी नहीं कहना पड़ा कि आप पराजित हो गए हो। ये हुआ। क्या कहा मंडन मिश्र की पत्नी ने? दोनों के गले में एक एक माला डाल देती हूँ, मुझे तो भोजन बनाना है, तो सत्कार है, आपके लिए भी इनके लिए भी घर का कामकाज करना भी है। जिसकी माला मुरझा जाए वो शास्त्रार्थ में पराजित। पति को ये भी नहीं कहना पड़ा कि आप शास्त्र में पराजित हो गए, हो गया। ऐसी सिद्धि थी या नहीं? अब भोजन भी बनाती थी, नौकरानी से नहीं, भोजन भी बनाती थी। यह हुआ ना। भले ही कोई धनी हो, अगर वो कहे कि नौकरानी भोजन बना लेगी, समझिए घर में कभी तृप्ति नहीं होगी। स्वयं भोजन बनाना ही चाहिए। नहीं तो मंडन मिश्र के धन का क्या कहना। मंडन मिश्र कोई ऐसे थोड़े थे, धन की दृष्टि से भी अपार वैभव, आज की दृष्टि से अरबों रुपये, लेकिन स्वयं भोजन बनाई। नहीं तो वहाँ बैठी रहती, अध्यक्षता के नाम पर फोटो तो खींची जाता नौकरानी भोजन बनाती रहती है। दिल्ली में एक महिला ने कहा महाराज मेरे पति भी नौकरी करते हैं, वेतनभोगी हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, वेतनभोगी, मैं ही उनकी आज्ञा क्यों मानूं? वो दोनों बराबर। हमने कहा बढ़िया, तुम्हारा घर तो भूत प्रेत का हो ही जाएगा। सच्ची घटना है। एतस्य अक्षर से प्रशासन गारी सूर्यचंद्रमसौ सूर्याचलमसौ
विदितो हे गार्गी। याज्ञवल्क्य जी हैं, गौतम, कणाद, याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी सब एक से एक विद्वान विदुषी। एतस्य व अक्षरस्य प्रशासन, यह जो अक्षर स्वरूप ब्रह्म तत्व है, इसके प्रशासन में ही सूर्य चंद्र अपने अपने स्थान पर टिके हुए हैं। अगर भया वायु भी है, भय से तनिक भी विलम्ब नहीं, यथा समय पर उदय, यथा समय पर अस्त, ये सब किसके प्रशासन में? भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व के प्रशासन में। इत्येवं जातीय का, इत्येवं जातीय का, इस प्रकार के श्रुतियाँ हैं। यह अभिप्राय का इन श्रुतियों के अनुशीलन से जो परा देवता है, ये परदेव परमात्मा तत्व सर्वशक्तियों से युक्त है, यह कहा। इस पर भ्रांति है क्या? है एक ही पंक्ति देखते हैं कि यह तीस, हाँ यह है। विचित्र शक्तित्व मुक्तम ब्रह्मण तत्र श्रुत्युपन्यास परम सूत्रम सर्वोपेता च तदर्शनात्। विचित्र शक्तित्व से युक्त ब्रह्म तत्व है। इस संदर्भ में जो श्रुति है उसको भगवत पाद शंकराचार्य महाराज ने उद्धृत किया है, यह अभिप्राय। इतना ही कह दिया, जितने कहने से काम चल जाए उतने कहना चाहिए। वाचस्पति में शुभांति का ठारी गांव के थे क्या? हाँ, ठारी गांव के थे। बहुत समय पहले आखिरी सभी जगह गए हैं। हाँ, ये सब गए हैं। मंडन मिश्री के यहाँ भी गए हैं, वाचस्पति मिश्री के यहाँ भी गए। अब ये तो हो गए ना, भामती तो उतनी थी। अब कौन सूत्र चलेगा? 31। विद्यापति जी के भी यहाँ। हाँ, विद्यापति क्या कहना। वहाँ तो आजकल वहाँ भी गए, कन्नौज भी गए। कन्नौज में कौन? हर्ष मिश्र, ये कौन थे कन्नौज? हाँ, कानपुर, कन्नौज भी गए। इत्र जहाँ बनता वो तो अब उन लोगों ने सब कब्जा कर लिया। कानकुब्जों का मूल स्रोत कन्नौज है ना, वहाँ तो मुल्लाओं का ही साम्राज्य। विकरणत्वान्नेति चेत् तदुक्तम यक्वा। जो ब्रह्म तत्व अचक्षुष कम है, अश्रोत्रम है, इस प्रकार इन श्रुतियों में ब्रह्म इंद्रिय रहित है, ऐसा प्रतिपादन होना के कारण कर्ता नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंद्रिय युक्त होता है वही कर्ता होता है। यदि ऐसा कहो तो पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। चेत उक्तम, इतना ही है। अब तो भगवान भाष्यकार जैसे महान भाव ही सूत्रकार लगा सकते हैं, भाष्य लिख सकते हैं, औरों के बस की बात तो नहीं है। इसलिए कहा तदुक्तम, इस विषय में जो कहना था पहले कह दिया। देवादिवदप्य लोके, इस सूत्र में कहा गया है, पहले कह चुके हैं। देवादिवदप्य लोके, या तो देवादिवदपि, यहाँ लोके का अर्थ क्या हुआ? कल बताया शास्त्र को लेकर। लोक शब्द पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंचभूत हैं, लेकिन भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, ये सब लोक हैं।
और लोक का अर्थ हुआ शास्त्र भी। लोक के पहले आ लगा दीजिए, आलोक। आलोक का अर्थ हो जाएगा प्रकाश, उसकी लक्षणा हो जाएगी ज्ञान में। और ज्ञान के प्रतिपादक जो शास्त्र है उनमें जाकर लोक शब्द की लक्षणा चरितार्थ हो जाएगी। यही कहा देवादिवदपि लोके। या एक लोक का अर्थ होता है भू इत्यादि लोक। नारायण नारायण। एक लोक का अर्थ होता है शास्त्र। अब कहाँ लोक का अर्थ शास्त्र होगा? लोक के पहले आ लगा दीजिए, बहुत बढ़िया। उपसर्ग के द्वारा स्पष्टीकरण होता है। माँ का अर्थ क्या होगा? प्र लगा दें तो हाँ, माता का अर्थ प्र उपसर्ग लगा दें तो हाँ। उपसर्ग ने क्या किया? स्पष्टीकरण कर दिया है नहीं। माँ, अब लोग कहेंगे कोई होगी दूध पिलाने वाले। माँ के पहले प्र लगा दिया तो प्रमा। माता प्र लगा दिया तो उपसर्ग ने क्या किया? अर्थ का द्योतन किया या नहीं? तो माँ, क्या पता क्या बल है। माता, प्रमाता। मेय, प्रमेय। प्र ने क्या किया? उपसर्ग ने क्या किया? स्पष्टीकरण। ये बहुत प्रसन्न हो गए अभी हाँ, बहुत प्रसन्न हो गए। उपसर्ग का यह अभिप्राय हुआ नहीं। प्र माँ, माँ ही केवल कहें। माता कह दें तो प्रमाता। मेय कह दें तो मीमांसा मान मेयोदय। मेय कह दें तो प्रमेय। प्र लगा दिया, अर्थ का स्पष्टीकरण हो गया। यह हुआ। देवादिवत अपि लोके। लोक का अर्थ भू इत्यादि भी है। लोक का अर्थ आलोक, आलोक का अर्थ हो गया प्रकाश, प्रकाश का अर्थ हो गया ज्ञान, ज्ञान का अर्थ हो गया ज्ञान का निरूपण जिनके माध्यम से हुआ, उन शास्त्रों का नाम भी लोक हो गया। इस प्रकार लोक की लक्षणा जाके कहाँ बैठे? ऐसे ही कल कहा था, परसों कहा था न, नाक जो अर्थ को का है वही नाक का अर्थ होगा। क का निषेध कर, क माने सुख, क का निषेध कर दिया तो अक हो गया, और अक का निषेध कर दिया तो नाक हो गया। रंक नाकपति हो, ये नाकपति, नाक कट गई। तो नाक का अर्थ अंत में हुआ है क ही। क माने सुख, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, यो वै भूमत सुखम। क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है, तो यो वै भूमत सुखम दोनों को मिला देंगे तो यो वै भूमत सुखम। रंक नाकपति होए, नाक माने स्वर्ग, नाक माने सुख। क्या निषेध का निषेध विधि रूप हो जाएगा या नहीं? सुख नहीं, ऐसा नहीं, अर्थात सुख ही यह हुआ। रंक नाकपति होए। इस कमरे में नाक कहीं है क्या? अब देखो ये नाक कहाँ है? हैं? कमरे ही नाक है। कमरे में नाक है या नहीं? कमरा ही नाक है। ठीक। इसलिए सुख विशेष का नाम होता है स्वर्ग। जिनके यहाँ लोक विशेष मान्य नहीं है, पूर्वमीमांसकों को यहाँ स्वर्ग को ही वहाँ पर सुख कहते हैं। जिनके यहाँ लोक विशेष मान्य नहीं है, देवता विग्रहवती नहीं है, विग्रह युक्त नहीं है, उनके यहाँ इंद्र आदि शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, पूर्वमीमांसकों के यहाँ क्या होगा? वो श्रुति सिद्ध जो शब्द है वही देवता का काम कर लेता है। देवता विग्रह युक्त नहीं होते, विग्रहवती देवता नहीं, विग्रह युक्त देवता नहीं। मीमांसकों के यहाँ शब्द ही काम कर देगा, देवता विग्रह युक्त नहीं होते, लोक विशेष। लेकिन स्वर्ग जो है सदा परोक्ष है, ऐसा नहीं मानना चाहिए।
अगर सुख रूप है तो भी अपरोक्ष ही है, लोक विशेष है तो भी अपरोक्ष ही है। अब देवादिवदपि लोके इस सूत्र में कहा गया स्याद एतत्, इस संदर्भ में यह तथ्य विकरणाम पराम देवताम शास्ति शास्त्रम अक्षुष्कम अश्रोत्रम अवागमनः, वह नेत्र रहित है, श्रोत्र रहित है, वाणी रहित है, मन से भी रहित है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से इत्येवं जातीयकम, इस प्रकार जाति माने वर्ग, इस प्रकार के जितने वचन हैं उन सब के द्वारा जो ब्रह्म तत्व है या भगवत तत्व है वह करणग्राम से रहित है। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, बहुत बढ़िया वसुदेव जी ने कहा। इनके सामने, भगवान के सामने ही भगवान की स्तुति करते हुए वसुदेव जी ने कहा, कहाँ भागवत, त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। कुछ श्रुतियाँ आपको अक्रिय विज्ञान घन के रूप में प्रतिपादित करती हैं, कुछ श्रुतियाँ आपको सर्वगंध सर्वरूप सर्वसृष्टा सबके पालक सबके संहर्ता के रूप में प्रतिपादन करती हैं। मेरी बुद्धि दोनों प्रकार की श्रुतियों को सुनकर डमाडोल नहीं होते, क्योंकि जहाँ ब्रह्म का वर्णन है स्वरूप लक्षण लक्षित, ईश्वर का वर्णन है वहाँ अविक्रिय विज्ञान घनता आदि परक वचन चरितार्थ हैं। जहाँ आपके सोपाधिक स्वरूप का वर्णन है, ईश्वर का वर्णन है, वहाँ आप सर्वगंध भी हैं, सर्व रस भी हैं, सर्वसृष्टा भी हैं, सबके पालक भी हैं, संहारक भी हैं। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, एक ब्रह्म रूप है आपका, एक ईश्वर रूप है। ब्रह्म जो है स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म सच्चिदानंद है, तटस्थ लक्षण लक्षित जो ब्रह्म है वह ईश्वर है। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। इस प्रकार से विकरणाम पराम देवताम शास्ति शास्त्रम, विकरणाम, विकरण माने करण रहित, विकरणाम विकरण वितरण नहीं, विकरण माने करण रहित, करण रहित न कह के भी लगा दिया पहले तो विकरण हो गया, विकरण करण रहित। पराम देवताम शास्ति शास्त्रम, जो उपनिषद वचन है वो पर देवता का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात करण रहित है। और पर देवता माने परम तत्व ब्रह्म परमात्मा तत्व। इत्येवं जातीयकम कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्ण बोधोवशिष्यते। यह जीव जो है, हम आप जो हैं कार्योपाधिक हैं, ईश्वर कारणोपाधिक होते हैं, हम अंतःकरणोपाधिक हैं, भगवान मायोपाधिक हैं। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्ण बोधोवशिष्यते। उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाए वो। यहाँ अविद्या अंतःकरण ले लें, वहाँ विद्धि माया मनोमयम, श्रीमद्भागवत 11वां स्कंध है। विद्धि माया मनोमयम, भगवान जो कार्य मायावृत्ति के द्वारा करते हैं, हम लोग वो कार्य मनोवृत्ति के द्वारा करते हैं। भगवान के पास माया है, हमारे पास कौन है? मन है। यह एक बाबा थे वृंदावन में, ब्रजवासी लोग रासलीला करते हैं ना, रासलीला कर रहे थे, उनके मन में आ गया, सच्ची घटना है, आपके तो इतने, हमारे एक भी नहीं, विवाह हो गया। रासलीला देखना उनके लिए ऐसे हो गया, इतने आपके पास, हमारे पास एक भी नहीं। भगवान ने सुन लिया तो विवाह ही करना पड़ा, उनको विवाह हो ही गया। 9 बजने में 2-3 मिनट।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज के पाठ को लेकर या धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर पूछना हो 5-4 मिनट समय पूछिए। हाँ।